क्या नाम है आपका? लाल सिंह। क्या हुआ था? हमारे बच्चे जैसे कि हमने शादी करवाया 13 महीने ही हुआ है भावना कुमार को। तो शादी के बाद 2-3 महीना तो अच्छा चला उनके बीच में। फिर उस लड़के का कुछ भावना को मालूम गिरा कि बाहर कुछ अफेयर है, तो उसके मोबाइल में चैट वेट थे, वो सब स्क्रीनशॉट लेके उसके भाई के व्हाट्सएप पर दिया था। फिर उसको मालूम गिरा, फिर वो मारने लगा उसको। तो फिर वो रूसा नहीं अपने घर पियर में आ गई मंदिरिया। तो मैं 15-20 दिन वहाँ रही। तो फिर उसके ससुर आए तो वापस समझा बुझा के वापस लेके गए कि अब ऐसा नहीं होगा। फिर अभी 4-5 दिन पहले ही, जैसे कि उसका हत्या से 4 दिन पहले ही उसका मोबाइल उसके साली थी एक मामा की लड़की अनु कुमार, उसने ले लिया। 3-4 दिन से उसको मोबाइल भी नहीं दे रहे थे। बात करवानी थी तो 1-2 मिनट पहले उसको पास में खड़े रह के बात करवा रहे थे हत्या करने के कारण ही। तो उसको फिर जैसे वो हत्या हुई उस दिन 12-12:30 के आसपास उसके दादाजी ने कॉल किया। तो फ़ोन उठा ही नहीं था, अनु के पास था। तो फिर 10 मिनट बाद वापस कॉल आया। तो दादाजी 60-70 साल के थे, उनको मालूम गिरा ही नहीं कि वो भावना बोल रही है और दूसरी कोई लड़की बोल रही। तो वो 2 या 3 बजे के बीच में वापस उसकी छोटी बहन शांता कुमार वो को फ़ोन करने लगी। तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर 5:30-6 के बीच में वहाँ से आस पड़ोसी का कॉल आया था भावना के पिताजी के पास, केसर सिंह के पास। तो उसने बोला तुम्हारी बेटी बीमार हो गई है, हॉस्पिटल लेके गए गीतांजलि, जो आप अकेले आना, साथ में किसी को मत लाना। जब तक मेरे पास मेरा बुआ के लड़का का कॉल आया था। तो उसने बोला कि ऐसे घटना हो गई, जो हम फिर सब साथ में 15-20 जने वहाँ पहुँचे। तो उस टाइम उसका डेथ हो चुकी थी। क्या हुआ था? क्या हम गए उस टाइम तो उसकी बॉडी भी एकदम ऐसे टाइट पड़ गई थी। वो 2-3 घंटे पहले की यूँ हत्या हुई थी। कैसे आपको लग रहा है हत्या की गई? उसके प्रूफ हत्या का हमारे पास एविडेंस सब पड़े हुए हैं उसके। क्या वजह लगती है, क्यों की होगी? और 2-4 दिन पोस्टमार्टम गले में निशान है। क्यों लगी? आपको क्या लगता है क्यों की होगी? क्या आरोप है आपका? आरोप उस जमे और उसके सास के ऊपर और एक उसके मामा की लड़की, वो तीनों ने मिलकर ही उन तीनों का पूरा बाहर सबको मालूम था। उसके पड़ोसी में ही था, वो भी मालूम है। 3-4 लड़कियों से अवैध संबंध चल रहे थे। उसका सब एविडेंस पड़े हुए हैं हमारे पास। विरोध करने के कारण ये हत्या की गई, ऐसा कहना है? हाँ, क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या किया गया? एफआईआर दर्ज हुई नहीं हुई? क्या एफआईआर दर्ज कर रहे नहीं? हम 6 दिन से थाने का चक्कर लगा रहे थे, एफआईआर दर्ज कर रहे नहीं। वापिस डिप्टी ओ पे वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करवानी थी आपको। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज वहाँ से होगी। ऐसे चक्कर ही कटवा रहे हैं। 3-4 गुमराह करिए हमको। अभी क्या बात हुई अंदर थाने में? रोज ही हो रही है सर। ये तो डेली की बात है। 7 दिन से डेली बात कर रहे हैं। डेली आ रहे हैं कि 1 घंटे में हम खुलासा कर रहे हैं, 2 घंटे में खुलासा कर रहे हैं, शाम को आना, सुबह आना, ऐसे ही चक्कर कटवा रहे हैं 7 दिन से। अभी बता रहे 3 दिन बाद खुला करेंगे खुलासा। मैं भावना को की बड़ी बहन हूँ। उसने मुझे कॉल करके बोला था वो गिरी, तब सुमंदी मेरे पैर में चोट आई है। मैंने उसको पूछा था कि तेरे कहाँ चोट आई, मेरे को बता। उसने बताया कि मेरे यहाँ पैर में लगी थी। उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई थी। अगले दिन उसको मैंने वापस 11 बजे कॉल किया था, उसने उठा के काट दिया। उसके बाद कुछ नहीं बोला उसने। उसके बाद वो उसकी जो थी ना, वो भावना के भाई साहब, उसका कॉल आया था। उसने बोला मेरे को भैया को भाभी साहब ने मारा है, उनको नींद की दवाई दे के फिर गेहूँ की दवाई दी, उसमें वो करके उसने कॉल किया था। एविडेंस पड़ा हुआ है पूरा। कब की बात है? ये अभी 2 दिन ही हुए उसका कॉल आया था। पूरी बात बताई थी उसने मुझे। ये भैया ने ऐसे मारा उनको, ये थप्पड़ मारा था, वो किया था। मारपीट क्यों कर रहे थे? मारपीट तो उसको अवैध रिश्ते थे उसके बाहर, वो उनके पति के वो था बाहर अफेयर था, इसलिए उसने पहली भी बोला था। तो पहले भी हमने समझौता करवा के उसको भेजा था, फिर भी उस नहीं समझ रहा। तो उसने बहुत बार बोला था मेरे साथ ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। वो नशा भी करते थे। वो मेरे को बोलती थी सुमन दीदी इनके जेब में से ड्रग्स निकले, वो नशा भी करते थे। मैंने फिर भी उनको कुछ नहीं बोला। इतने सब हो गया तो भी फिर भी वो कुछ नहीं कर रही है। जी, आपका नाम बताइए। मैं भावना की अंकल की लड़की हूँ, संगीता। वो जब वहाँ पे उबे से हमारे 2 दिन से वो कॉल करी नहीं थी। हमने सोचा कुछ काम में बिजी होगी इसलिए कॉल नहीं करी। बाकी शाम को रोज़ कॉल करती थी, हम तो करते नहीं थे, पर वो शाम को रोज़ वीडियो कॉल करती थी। हम पूछते थे कैसे थे। उसकी हालत ऐसी हो रही है, मतलब कि इतनी थक, पहले वो शादी से पहले ऐसी थी और उस शादी के बाद ऐसी हो गई नहीं, जैसे कि
कोई जिसको मार पीट के ऐसे रखते ही नहीं वैसे हो गई थी उसकी हालत। फिर हम रोज़ बोलते इसके इतना काम है तो सो ऐसी हो गई होगी हालत। फिर एक दिन वो बेसब्जी जा रही थी, मैंने एक दिन और वहाँ पे गई थी, होटल में गई थी, उसके हस्बैंड लेके गया था, जबरदस्ती लेके गया, जबरदस्ती लेके गया था। मैंने उसको कॉल किया कि तू कहाँ पे, बोल रही है कि मैं होटल में गई हूँ, मैं लेके आया हूँ, इसके दोस्त है मेरे इनके साथ में, वो तो उधर है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अकेली बैठी हूँ, वो उधर पानी पूरी खा रहे। तो मैंने सोचा मेरे को कभी ले जाते ही नहीं घूमने, तो वहाँ गए होंगे, मैंने कॉल कट कर दिया। तो उसके बाद फिर 2 दिन हुए, फिर मैंने बात की नहीं उससे। फिर स्नैप डाली, मैंने स्नैप देखी, मेरे को आज बेसर जी गई देखा मैंने फिर मैंने वो स्नैप की थी, सेव की थी। फिर मैं शांता को कॉल लगा, शांता बोली थी जीजू उसको घुमाने लेके गए, उधर वहाँ पे अकेले बैठा दिया, कॉल ही नहीं उठा रहे। बोल रहे थे कि मैं कैमरे वालों को लेके आ रहा हूँ फ़ोटो खिंचाने। मेरे को वो कभी फ़ोटो नहीं खिंचाता, हम बोलते थे कभी फ़ोटो खींचा, फ़ोटो ही नहीं खिंचाता था कभी उसके साथ में। और उधर पे बोल रहा कि मैं फ़ोटो वाले को लेके आ रहा हूँ, तू यहाँ बैठ जा। घंटा पर चला गया, घंटा पर हो गया, आए भी नहीं।